जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर भी थी, उन्होंने 1925 में द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट के नाम से एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने लिखा कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि ज़िंदगी एक जंग है, लेकिन हकीकत में तो ज़िंदगी एक जंग नहीं है, बल्कि ये तो एक गेम है जिसे सिर्फ स्पिरिचुअल लॉज यानी कि रूहानी कानून के इल्म के बगैर नहीं खेला जा सकता। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बाद आज मैं आपको एक और अहम स्पिरिचुअल लॉ के मुतालिक आगाह करने जा रही हूँ, जिसका नाम है लॉ ऑफ अबंडेंस, जो कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी है। मैं आपसे इस हवाले से भी बात करूँगी कि किसी भी इंसान को ज़िंदगी में पैसों की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, और साथ में हम वाइब्रेशन ऑफ मनी को भी समझेंगे, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। तो डियर व्यूअर्स, पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अबंडेंस के बारे में। तो डियर व्यूअर्स, लॉ ऑफ अबंडेंस एक यूनिवर्सल लॉ है। वो कहता है कि इस पूरी दुनिया में उन तमाम चीज़ों की लामहदूद फ्राहमी मौजूद है जो आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस दुनिया में हवा, पानी और सूरज की रोशनी सबके लिए मौजूद है। लॉ ऑफ अबंडेंस मज़ीद ये कहता है कि इस दुनिया में वसाइल, दौलत और मौक़े की लामहदूद फराहमी हर एक के लिए दस्तयाब है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही बहुत ज़्यादा पैसा मौजूद है और कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक ही जैसा पैसा और एक ही जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कि लॉ ऑफ अबंडेंस के मुताबिक हम एक दौलतमंद फ़िज़ा में रहते हैं, जहां हर उस शख्स के लिए काफ़ी पैसा मौजूद है जो सच में इसको हासिल करना चाहता है और इसको हासिल करने के लिए कुछ कवानीन को मानने के लिए तैयार है। और इंसान के पास ये कुव्वत है कि हम जो मर्ज़ी चाहें इसी वक्त ही उसको हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही लॉ ऑफ अबंडेंस भी हर चीज़ और हर इंसान पर लागू होता है और हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप इस पर यकीन और इसको महसूस करें या नहीं। लॉ ऑफ अबंडेंस हमें ये समझाता है कि हर वो चीज़ जो आप सच में चाहते हैं और ज़रूरत है, आपको वो मिल सकती है, लेकिन आखिर में आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप अमीर बनोगे या गरीब। जैसे कि पैसे की तरफ आपके सोचने का तरीका आपकी अमीरी और गरीबी पर असर डालता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पैसों की तरफ से हमेशा फ़िक्र, कमी या फ़कीराना सोच रखते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। लेकिन जब आप अपने जहन में ये बात रखते हैं कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास जितने पैसे हैं यही बहुत हैं, हर मुश्किल का हल मौजूद है, आपको यकीन होता है कि इस दुनिया में पैसा हासिल करने के लिए मेरे पास बहुत से रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैं इनको कमा सकता हूँ। पैसे आसानी से और कई तरीक़ों से भी कमाए जा सकते हैं, तो आपके अमीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यही एटीट्यूड आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ को देखने में मदद करता है। डियर व्यूअर्स, जब तक आप दौलत और खुशहाली को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नापते रहेंगे तो आप कभी भी खुद को अमीर नहीं समझ सकते और ना ही बन सकते हैं। क्योंकि याद रखें कि ज़्यादा पैसा होना दौलत और खुशहाली का हिस्सा तो ज़रूर है, लेकिन उसकी शर्त नहीं है। क्योंकि असल में दौलतमंद होने का मतलब तो यही है कि किसी भी चीज़ की ख्वाहिश ही ना होना। आप सारी उम्र पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको वो कम लगेगा। क्योंकि जब आप एक वेल्थ माइंडसेट रखते हैं, जिसका मतलब है कि हकीकत में आपको ज़िंदगी में कुछ भी और इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी और सुकून हासिल करने के लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने अंदर के रिसोर्सेज जैसे कि कोई हुनर या आपकी जहानत या क्रिएटिविटी स्किल्स वगैरह जैसी क्वालिटीज़ और आपका खुद पर यकीन ही आपकी असल दौलत है। जैसे मौलाना रूमी का एक मशहूर कौल है कि तुम इस दुनिया से इतना मुतासिर क्यों हो, जबकि आपके अंदर ही सोने का ख़जाना मौजूद है। तो डियर व्यूअर्स, वेल्थ माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि खुशहाल और अमीर होने का असल मकसद ज़िंदगी में जो कुछ आपके पास है इसी को खुशी और आराम से गुजारना है, ना कि माल को इकट्ठा करने और चीज़ों की ख्वाहिश की तलाश में रहना। अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग दौलत की कमी को क्यों महसूस करते हैं। इसके पीछे सबसे पहली वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को बचपन से ही एक ऐसी सोच में तरबियत दी गई है कि वो अपनी ख्वाहिशात को पहले डर की नज़र से देखते हैं। मतलब डरते हैं कि ये चीज़ शायद हमें नहीं मिल सकती जो हम चाहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान अपना ड्रीम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन पहले वो डर से सोचेगा कि मेरे पास कस्टमर आएंगे ही नहीं, अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वो बिज़नेस फेल हो गया तो मेरा सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में देर लगाएगा। और साथ में हमें ये डर भी लगता है कि अगर किसी और के पास कोई चीज़ है तो इसका मतलब है कि अब किसी और को वो चीज़ नहीं मिलेगी।
मसलन किसी को प्रमोशन मिला है या किसी के पास बहुत बड़ा घर या गाड़ी है, तो दूसरे लोग ये समझेंगे कि बस इसी को ये चीज़ें मिल सकती हैं, इसी को प्रमोशन मिल सकता है और बाकी सब चीज़ें मिल सकती हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा, हमें ये नहीं मिल सकता। ये सोच फिर हमारे अंदर कंपटीशन और जेलसी को बढ़ाती है और हमें हमारी ख्वाहिश को डर की नज़र से देखने पर मजबूर करती है। इसलिए लॉ ऑफ अबंडेंस ये कहता है कि इस दुनिया में हर एक के लिए बिल्कुल इक्वल और अनलिमिटेड दौलत और खुशहाली मौजूद है और वो बस आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने का इंतज़ार कर रही है। दूसरी वजह यह है कि अगर आप हमेशा यही महसूस और सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो आप हमेशा ऐसा ही महसूस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा महसूस करें और सोचें कि मेरे पास जितने पैसे हैं यही बहुत हैं, तो जैसे साया इंसान का पीछा करता है वैसे ही अच्छी चीज़ें आपका पीछा करेंगी। जितना कुछ आपके पास है आप उसी को फुल समझें और उसी में खुश रहें, क्योंकि आप अपने दिल में जितना भी किसी चीज़ के मुतालिक ख्वाहिश रखेंगे आप उतना ही वो चीज़ चाहते रहेंगे। क्योंकि अगर आपके पास आज लाख रुपया भी आ जाए तो आप यही सोचेंगे कि नहीं 50 लाख होने चाहिए थे। तो इसलिए ये सोचने की बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, आप इस बात पर फोकस करें कि आपके पास क्या है। ऐसे आपकी लाइफ में खुशहाली आती रहेगी, आप खुशी महसूस करेंगे और नेचुरली आपको अपने फाइनेंस या माली हालात में बेहतरी महसूस होने लगेगी। तीसरी वजह यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह लॉ ऑफ अबंडेंस भी वाइब्रेशनल एनर्जी पर काम करता है। जब आप अपनी कोई ख्वाहिश ना पूरी होने के बारे में मनफी ख्यालात और जज्बात महसूस करते हैं तो आप दुनिया में नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं। तो लॉ ऑफ अबंडेंस भी आपको आगे से यही एनर्जी दोबारा आपको भेजता है और आप और भी कमी का एहसास महसूस करते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी उनको खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि वो यही महसूस कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी है। डियर व्यूअर्स, मनी ऑफ वाइब्रेशन को समझने के लिए आपको पैसों के मुतालिक अपने ख्यालात और जज्बात को पहले समझना होगा। इस दुनिया में हर चीज़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और ऐसे ही पैसा भी। इस हवाले से मैं इस वीडियो में पहले ही बात कर चुकी हूँ। डियर व्यूअर्स, जब आप हर वक्त खुशी, खुशहाली, दौलत और कामयाबी के बारे में सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं और ये भी महसूस और यकीन रखते हैं कि मेरे पास भी ये सब कुछ है या ये हो सकता है, तो ऐसे आपकी वाइब्रेशंस मनी की वाइब्रेशंस के साथ मैच करती हैं। लेकिन जब आप पैसों के ख़त्म होने या उनके छिन जाने का खौफ, परेशानी, लालच, कमी या ये सोच के पैसे तो रहते ही नहीं हैं किसी के पास, ऐसी सोच आपकी वाइब्रेशंस को लो कर देती है जो कि पैसे की वाइब्रेशन के साथ मैच ही नहीं हो सकती और फिर आप हमेशा पैसों की कमी का शिकार रहते हैं। एक मशहूर कोट है कि आपको अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और दौलत लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर खुशहाली और माली तौर पर मुकम्मल होने का एहसास पैदा करना होगा, चाहे आपके हालात जैसे भी हों। क्योंकि अबंडेंस यानी कि दौलत चीज़ों को जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसके साथ अपने आप को मुंसलिक करने और अपने आप को खुशहाली से जोड़ने के बारे में है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कंप्लीट है और मैं माली तौर पर मुकम्मल हूँ। इसी सोच को रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और दौलत को बढ़ा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ज़िंदगी में एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और दौलत को बढ़ा सकते हैं और उसको शामिल कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।